जहां ईरान रूस को अपने खतरनाक ड्रोन दे रहा है, वहीं पर अब रूस को ईरान अपने किलर मिसाइल देने वाला है। ये वो मिसाइलें हैं जो बर वक्त 3 जगहों पर हमला कर सकती हैं। वहीं पर रूस और यूक्रेन की जंग में ईरान के ड्रोन इतनी तबाही मचा रहे हैं कि यूक्रेन की फौज इससे बर्बाद होती जा रही है। लेकिन अब जंग में ईरान की किलर मिसाइलें भी कूदने वाली हैं। अब रशिया की फोर्सेस ईरान की इन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में करने जा रही हैं, जिसका मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के पास कोई हथियार मौजूद नहीं है। अब जंग में उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाने वाला है जिसको अब यूक्रेन रोक नहीं पाएगा। वहीं पर दुनिया वाले पहले ईरान की ड्रोन से अपनी बर्बादी करा चुके हैं, वहीं पर अब ईरान के इन मिसाइलों से अपनी बर्बादी करवाएंगे। ईरान ने इसलिए ये मिसाइलें भेजने का ऐलान किया है क्योंकि ईरान और रशिया अब नेटो के खिलाफ ऐलान जंग करने जा रहे हैं। इसी फैसले के तहत ईरान अपनी मिसाइलें रशिया को दे सकता है। ईरान के इसी ऐलान की वजह से यूक्रेन और रशिया के दरमियान बहुत बड़ा घमासान हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि जो उसके शहरों में ड्रोन हमले हुए हैं उसके पीछे अमेरिका और इजराइल की मुसाद है। ईरान को इस बात पर भी शक है कि उसकी ड्रोन फैक्ट्री पर टारगेट करने के लिए अमेरिका ने ही इजराइल को कहा है। ईरान के शहरों में ड्रोन हमले के बाद ईरान के इब्राहिम रईसी और उनकी पासदाराने इनकलाब बदले की आग में जल रहे हैं। ईरान अमेरिका से इस चीज का बदला लेना चाहता है, इसीलिए तेहरान मास्को को अपनी खतरनाक मिसाइलें दे सकता है ताकि रूस इन मिसाइलों का हमला यूक्रेन पर कर सके, ताकि अमेरिका और नेटो की जो फौज यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं उनकी कमर तोड़ी जा सके। ईरान जो अपनी खतरनाक मिसाइलें रूस को देने वाला है उनका नाम है फतेह और जुल्फकार। ये ईरान की वो खतरनाक मिसाइलें हैं जो सस्ती तो हैं लेकिन ये बहुत बड़ी तबाही मचा सकती हैं। इन्हें ना तो आसानी से ट्रेस किया जा सकता है और ना ही हवा में तबाह किया जा सकता है। यूक्रेन के पास फिलहाल ऐसा कोई एयर डिफेंस नहीं है जो जुल्फकार और फतेह के मिसाइल हमले को नाकाम कर सके। यही वजह है दुनिया वाले कह रहे हैं कि ईरान की ये खतरनाक मिसाइलें अब यूक्रेन रशिया की जंग में तबाही मचाने वाली हैं।